चौपाल देखवाळा सगळ्या ग्रामीण भाई बहना ने राम राम सा। भाई बहना जी चौपाल रे आप रोजीना नवा नवा विषय ले रहता करा और सावटी जानकारी हासिल करा। उन्हीं प्रकार आज भी अपनी चौपाल रे आप एक न्यारो निर्वाल और एक नवादू विषय ले रहता करस्या और खासा मैं तो जानकारी हासिल करस्या। भाई बहना आप सगला जानो कि जी चौपाल हमेशा अपन कुछ न कुछ नया सब्जेक्टा की नया विषय की जानकारी दे इन की जानकारी दे जिसकी अपना जीवन ने और ज्यादा उन्नत बनावे और ज्यादा खुशहाल और समृद्ध बनावा की दिशा के मायने आप कदम बढ़ावा। और आप सगला जानो कि जीवन का आगे कदम बढ़ना है तो भी के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और शिक्षा में भी जमाना के साथ शिक्षा प्राप्त करा तो आज को जमाना है तकनीकी शिक्षा को। और तकनीकी शिक्षा के साथ आज का नया जमाना में कुछ नई तकनीकियां तो इन की भी आई है जिनके बारे में आम साधारण आदमी जाना भी को नहीं, लेकिन वह आज का जमाना की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और अगर वह नई उभरती हुई तकनीका ने यदि आप सीख लिया बाकी शिक्षा प्राप्त करा तो आपने कन अनेकों रोजगार आ जाए और निश्चित रूप से इनका रोजगार आवे जिका न केवल अपना राज्य में न केवल देश में बल्कि पूरा विदेशा का मायने जार आपा अपना नया रोजगारों को सृजन कर सका। हाँ तो भाई बहना आज आप का विषय की जानकारी कर और आज को आपनो विषय है उभरती तकनीका के मायने युवाओं को भविष्य। और जी की जानकारी आपने बीच बता रहा है श्रीमती ज्योति लुवाड़िया जी जिका सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मायने तकनीकी निदेशक है, साथ ही आर्केट के मायने कार्यकारी निदेशक है। तो श्रीमती ज्योति जी आपको चौपाल स्टूडियो में घणो घणो स्वागत है। और भाई बहना साथ ही अपने बीच पधारे है श्रीमती विनीता श्रीवास्तव जी जिका आर्केट के मायने नोडल अधिकारी है। तो विनीता जी आपको भी चौपाल स्टूडियो में घणो घणो स्वागत है सर। तो भाई बहना सबसे पहले आप आदरणीय ज्योति जी से पूछा कि ज्योति जी वो जो आर्केट है आर्केट कहीं है और इको गठन या इसकी स्थापना कहीं उद्देश्य लेकर करी गई। आर्केट ये ऐसी संस्था है जिसे कहते हैं सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। जैसे आपने कहा कि उभरती तकनीक, तो उभरती तकनीक के लिए ये सेंटर स्थापित किया गया है जिसमें जो आज के सूचना प्रौद्योगिकी के जो नवीनतम विद्याएं हैं जिनके बारे में जो पढ़ाई में भी नहीं पूरी तरह से सिखाया जाता है और लेकिन आज के इंडस्ट्री में आज के जो ज़रूरत है नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए, ज्ञान के लिए, उन सब विद्याओं को यहाँ इन विद्याओं का यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है और इनको सिखाया जाता है, जानकारी दी जाती है। मतलब एक मैंने आप बताया कि जी इंडस्ट्री के मायने कुछ नई यान की विधाएं हैं जिसकी आवश्यकता है बस सिखाई जाए, तो केवल इंडस्ट्री में है या दूसरा विषय भी है कि मैं शामिल? इसमें देखो सूचना प्रौद्योगिकी एक ऐसी विधि है, अब जैसे आप सब लोग जानते हैं कि इसमें रेगुलर एडवांसमेंट होते हैं, हर दिन तकनीकी चेंज होती है, बढ़ती है, इसके अंदर कहीं ना कहीं नई उभरती तकनीक आती है। ये जो तकनीक है जो युवक बच्चे जो भी पढ़ाई जाती है या देखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर उभरते हुए एडवांसमेंट होते हैं। तो ये तकनीक की जानकारी लेना, और अब हम सब जानते हैं कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं, हम भी जैसे अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें तो पुराना कुछ भी है, आज कुछ नया आ गया मोबाइल फ़ोन में, हम नया लेना चाहते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं, पुराने को अपन छोड़ देते हैं। और वही हमारे जो रेगुलर कार्य में भी उसी से ही हमें मदद मिलती है। तो उन नई विधियों को जानना वो बहुत ज़रूरी है और उसी में उन्हीं नई विधियों को ही यूज़ करके जो है जो भी अपन कार्य करते हैं उसमें आपको आराम मिलता है, दोबारा कोई चीज़ों को कार्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो ज़्यादा सीखना भी है और कहीं भी आपको रोज़गार के लिए वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी नए पद सृजन होते हैं या नए अवसर आते हैं वो नई तकनीक में ही बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए युवकों को इसमें उनको ज़्यादा संभावना है रोजगार प्राप्त करने की। बहुत अच्छी बात बताई। और एक मैं एक उदाहरण दियो है मोबाइल को। जी आपने एक मोबाइल फोन में और फिर आप सुना के साहब को नई वर्जन आई है जगह के मैंने नई तकनीकियां हैं, तो आप निश्चित रूप से एक लालयित हो जावा कि यार आप पुराने फोन आप बेचा या इन्हें कोई ने भी दे दिया आप नई फोन ले रहा हूँ क्योंकि मैं नई टेक्नोलॉजी है। तो हर साल हर महीना के महीने कोई ना कोई यानी कि नई तकनीकें आ जाए जगह की समाज में, देश में, ई व्यवस्था में और उद्योगों के मायने नया रोजगार सर्जित हुआ। आप हाथों हाथ भी नई तकनीकी की शिक्षा प्राप्त कर लिया तो हाथों हाथ अपन रोजगार मिले। और एक ही उद्देश्य ने लेर आर्केट की स्थापना की जिसको पूरा नाम है राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। आदरणीय विनीता जी आप बताओ कि वो जो आर्केट है की स्थापना का जी आप उद्देश्य बताया बहुत पावन उद्देश्य है। आप देखा तो आज का युवाओं के लिए आप किस प्रकार से विशेष है?
युवाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम उनके स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, और वो भी हम एडवांस्ड और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे। तो युवा इसे सीख सकते हैं, इसको सीख कर वो रोज़गार भी ले सकते हैं और अपना खुद का काम भी कर सकते हैं। तो अभी हम इनमें जो हमारे कोर्सेज़ हैं, जो हम कोर्सेज़ यहाँ प्रदान कर रहे हैं, वो कई तरह की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, तकनीकी पे काम कर रहे हैं, जैसे कि आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर क्राइम से बचने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी जानना ज़रूरी है। हमने बिग डेटा एनालिटिक्स यानी डेटा साइंस के ऊपर काम करना, आजकल डेटा ही पावर है, तो उस डेटा के ऊपर काम करना, उससे हम रिपोर्टिंग करना, उसके ऊपर हम एनालिसिस करना, इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। तो इन कोर्सेज़ को करके हमारे युवा अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, दोनों तरह से, चाहे वो स्टूडेंट छात्र हों या वो हम ऑलरेडी किसी जॉब में हो, तो उससे वो आगे अपने करियर को और प्रोग्रेस कर सकते हैं इन कोर्सेज़ को करके। तो ये युवा के हर क्षेत्र को, चाहे वो स्टूडेंट से हो रहा हो, वो तकनीकी शिक्षा में ले रहा हो, या किसी क्रिएटिव डिज़ाइन में ले रहा हो, या वो किसी भाषा में ले रहा हो, तो इन सारे क्षेत्र में युवा अपने तकनीकी शिक्षा के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। जो बच्चे पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, जॉब में आ चुके हैं, उनको भी आगे अपना करियर प्रोग्रेस करना है, तो भी वो इन कोर्सेज़ को करके अपना करियर आगे प्रोग्रेस करा सकते हैं। कई स्टूडेंट्स हैं जो अपना स्टार्टअप खोल चुके हैं, अपना खुद का काम कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि उनके पास जो एम्प्लॉयज़ आए वो भी पढ़े लिखे हों, वो इन शिक्षा को जानते हो, या वो भी इन शिक्षा को लेकर के आगे अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो युवा के हर वर्ग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। बढ़िया बात बताइए आप जी। हाँ, कोई आदमी काम कर रही है, वो भी में प्रमोशन चाहे या आपकी प्रगति चाहो तो भी कर सके, स्वरोजगार प्राप्त करना चाहो तो भी कर सके। लेकिन विनेता जी एक बात और कि इन अपन कई बार में खबरों पढ़ी कि इन यूनिक आईटी फिनिशिंग स्कूल भी किया करे, तो यूनिक आईटी फिनिशिंग स्कूल क्यों कहे? हाँ, ये आपने बहुत सही सवाल पूछा, फिनिशिंग स्कूल क्यों कहा जा रहा है। तो अभी तक जो हमने बात की वो सब हमने कोर्सेज के बारे में बात की, कि हमारे पास टेक्निकल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी के ऊपर हम कोर्सेज कर सकते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। पर एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि हमें किसी भी युवा का पूरी तरह से डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं 360 डिग्री डेवलपमेंट, यानी कि उसके बिहेवियरल डेवलपमेंट भी, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी, उसकी टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करना पड़ता है। तो आरकेट फिनिशिंग स्कूल इसलिए है क्योंकि ये बच्चों, जो भी छात्र वहाँ पे एनरोल होते हैं, उनको कोर्सेज भी कराता है, वो अपने इंटरव्यूज़ आगे दे सके, उनकी भी उनको शिक्षा प्रदान करता है, अंग्रेजी बोलने की जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको भी डेवलप कराता है। और आपको अगर अपने गूगल एनालिटिक्स या फिर गूगल के ऊपर आपको अपने डिजिटल मार्केटिंग आने, जैसे आप मान लीजिए स्टार्टअप है और आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना है, तो आपको आजकल मार्केट में बेचने से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग भी आनी चाहिए। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग पे भी सीखना है तो ये वाले फिनिशिंग स्कूल पे आपको ये भी सीखने को मिलता है। तो हम सिर्फ कोर्स पर, सिर्फ टेक्निकल कोर्स पे ही सीमित नहीं है, हम उसके ओवरऑल डेवलपमेंट पे, कि मान लीजिए कल उसको लॉजिकल एबिलिटी आना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि उसकी कैलकुलेशन कैसे हो, वो अपने रेवेन्यू को कैसे देखे, अपने फाइनेंस को कैसे देखे, उसके लिए भी हमारे इस केंद्र में ये सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। कहने का मतलब कोई आपको स्वरोजगार करना चाहे या कोई आपका रोजगार का क्षेत्र के मायने और आगे बढ़ना चाहे तो वो जरूर आर्केड के माध्यम से जुड़ना चाहिए। लेकिन एक अच्छी बात और बताई कि अपन अगर खेती किसानी कर रहे हैं तो भी अपने लिए कोर्स बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने फल है, अपनी सब्जियां हैं, अपने अनाज की जिन्स हैं, बाने भी आप अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ बा के ऊपर अच्छा भाव के ऊपर जगह वाजिब भाव है बा के ऊपर बेच सका, दूर दिशावर का भावा की भी आप जानकारी, यानी कि कुल मिलाज की एडवांस टेक्नोलॉजी है, उन्नत तकनीकी है, आज का युवाओं के लिए नहीं, हर एक नागरिक के लिए बहुत काम की चीज है। लेकिन विशेष रूप से अगर युवा ही से जुड़ जासी तो निश्चित तो दूसरा लोगों ने भी के लिए मोटिवेट कर सी, दूसरा लोगों ने भी जोड़ सी और पूरा समाज ने देश ने को फायदो मिल सी। ज्योति जी आप बात कर रही हैं जी उन्नत तकनीकें की, दो चार यहाँ का पारिभाषिक शब्द बताया जी, यहाँ साइबर क्राइम
और आजकल चर्चा भी खूब सुना कि साइबर क्राइम खूब एरिया है। तो इस साइबर क्राइम में की प्रकार की शिक्षा दी जाए टाबरा ने कि भाई साइबर ठगी सूर भी सूर बच्चों जा सके, तो ये कोर्स में की प्रकार से कहीं पढ़ाई हुई थी? बिल्कुल, मैं आपको साइबर क्राइम के बारे में बताने से पहले आपने जो एक वाक्य किया था कि किसान भाइयों के लिए, तो मैं सबसे पहले ये भी बोलना चाहूँगी कि जो तकनीक है, सूचना प्रौद्योगिकी की जो है, एक अलग विषय नहीं है, ये सारे में घुस चुका है। तो अगर किसान भाइयों को भी कोई भी नई फसल अपने मिट्टी के बारे में पता करना है कि कौन सी मिट्टी है, क्या पूरे अपने फसल और आगे के जिस तरह से भी उनको कार्य करना, उसमें भी तकनीकी के उससे प्रयोग से बहुत ज़्यादा आगे कार्य कर सकते हैं। आपकी उपज नहीं बढ़ा सके वो? बिल्कुल, उपज भी बढ़ा सकते हैं आप। आपके अगर आपको जैसे कुछ भी लग रहा है कि बाद में भी कोई अपने मिट्टी में कुछ कमी हो सकती है, उसका भी अपन उसमें पहले आकलन कर सकते हैं। और जितने भी आपने पुराने जितने भी आपके उपज हुई है, जितने भी आपकी निकली है फसल, उससे भी आप आगे का भी आकलन कर सकते हैं, कितनी बारिश हुई, कितनी नहीं हुई, इन सब का भी पूरा आप आकलन, सब कुछ आप एग्रीटेक से कर सकते हैं। तो ये तकनीक ही है जो किसान भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार है। बिल्कुल। एक्चुअली मैं ये पहले आपको इसीलिए बताना चाह रही थी। अब आपके प्रश्न पे आ रही हूँ कि जैसे आप बता रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी आज के युग में, चाहे कोरोना के बाद अपन देखने में आया कि सब चीज़ हम ऑनलाइन कर रहे हैं। किसी को भी अपन को पैसे देना है, ऑनलाइन करते हैं। आज तो देखो कि हर छोटे छोटे से, अगर अपन कोई भी छोटे छोटे से भी दुकानदार है, थड़ी वाले हैं, या कोई भी है, चाहे अपने घर पे काम करने वाले भी हैं, उनको बोलोगे हमारे पास पैसे नहीं है, बोलेंगे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो। तो क्या है कि ये जो चीज़ें हैं वो हर चीज़ हम ऑनलाइन करने लगे हैं। और स्पेसिफिकली जो है पैसों का और लेन देन, जब अपन पैसों के लेन देन की बात करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम कई चीज़ों का सावधानी बरतना भूल जाते हैं। बिल्कुल एक आसानी से आपने और हर जगह आप देखते हैं कि एक चीज़ होती है पासवर्ड। अगर अपन ने पासवर्ड किसी को बता दिया या ऐसा पासवर्ड डाला कि डाल के ही रख दिया कि डालने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो कोई भी जना इसका फ़ायदा उठा सकता है। जैसे कि आपके घर में है, आपने ताला लगाया, ताला तो लगा दिया, साथ में चाबी भी लगा दी, तो क्या फ़ायदा हुआ? सही बात है। तो आपने पासवर्ड की जानकारी किसी को दे दी तो वो कुछ भी इसका कर सकते हैं। और हर एक के आप किसी का भी, मतलब एक ऐसी चीज़ होती है कि सबको बहुत एक मोटिवेट कर देता है, एक थोड़ा सा एक ये चीज़ होती है कि नहीं, आराम से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये मेन चीज़ होती है कि हमें को साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, और क्या हमें कैसे पता लग सकता है कि कुछ हुआ है। वो भी तकनीक होती है कि कैसे पता लगे, और कैसे किसी का कुछ हो गया है, कोई भी नुकसान हो गया। जैसे अभी अपन देखते हैं कि किसी ने भी फ़ोन करके कहा, बातों में आपसे बात करते रहे और सीधा आपसे पूछा कि आप ये जो भी आपके पास आया है OTP आप बता दो। बात करते करते आपसे पूछ लिया, OTP आपने बता दिया, फिर आपसे पूछा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, आपने उनको बता दिया। जैसे जैसे आपने जानकारी दी, उन्होंने आप सब चीज़ें इकट्ठी कर ली, और जो भी आपके ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है उससे उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि आप कहीं भी जा रहे हैं, आपके आधार से इसको वैलिडेट करते हैं, या आपके किसी बैंक में भी आप जाते हो या ATM में भी जाते हैं, तो सब जगह पासवर्ड की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें कि कैसे हम किस तरह से सावधान रह सकते हैं। अगर कुछ फ्रॉड हो गया तो हमें कहाँ कंप्लेन करना है, और फ्रॉड हुआ कैसे, किसने किया, उसको कैसे डिटेक्ट करें, वो सब जानकारियाँ, कैसी टेक्नोलॉजी है, कैसे पता लगा सकते हैं, ये सब हम साइबर सिक्योरिटी में सिखाते हैं। आदरणीय, बहुत अच्छी बात बताई कि जी हाँ, आज की उन्नत तकनीकें हैं। आज तो रोजगार प्राप्त करवा के लिए युवा बने सीख रहा है, लेकिन काल ने यानी कि शिक्षा बन जाए कि हर आदमी के लिए कंपलसरी हो जैसी। धीरे धीरे नया टाबर सीखी, नया टाबर फिर दूसरा लोगों ने सिखासी। और जी हाँ बतायो कि वो जो आप लोक लगावा वो एक तरीके डिजिटल ताड़ू ही है, और वो अगर आप कर दिया तो आप ठगी का शिकार हो सका। तो नया जमाना की तकनीकियाँ के लिए आर्केट को जो बहुत बढ़िया है। अरे आप बताओ कि जी हाँ, आर्केट एक आप बताओ कि एक इंस्टीट्यूट है, एक स्कूल है, फिनिशिंग स्कूल भी, इन्हें क्या करे एक मैंने एडमिशन कौन ले सके, कि कहीं योग्यता है एडमिशन ले की मैंने? इसमें एडमिशन कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। मतलब अगर 18 साल से बड़ा है तो कोई भी एडमिशन ले सकता है। तो एडमिशन के तरीका भी इससे बहुत ही सरल है। इसकी वेबसाइट है arcat.rajasthan.gov.in। आप उस पर जाइए, अपने आप को रजिस्टर करिए। बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है, आप वो इन्फॉर्मेशन डालिए, आप रजिस्टर हो जाएंगे। आपको कोर्सेज़ की डिटेल होगी और आप उन कोर्सेज़ को जो सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए।
ये एक तरीका है। एक मैं केवल जी आप बताइए कि 18 वर्ष ऊपर का कोई भी कर सके, लेकिन शैक्षणिक योग्यता भी कुछ है कि मैं हाँ बिल्कुल है, शैक्षणिक योग्यता है। तो क्योंकि ये कोर्स तकनीकी कोर्स हैं तो ये ज़रूरी है कि जो छात्र हैं उनको बेसिक तकनीकी नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो बीटेक, पीसीए, एमसीए, एमएससी आईटी, इनके बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि डेटा साइंस और AR/VR, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में है, या फिर AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग में है। कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जो कोर्स 10वीं पास छात्र भी आराम से कर सकते हैं, जिसमें डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी, है ना, बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके डिज़ाइनिंग और क्रिएटिविटी पे आर्टवर्क बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको उच्च शिक्षा होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप 10वीं पास बच्चे भी हैं तो भी आप ये कर सकते हैं। इनके जीएन को कोर्स है, बीएन की भी की योग्यता है जी जी, कहीं के लिए स्नातक भी है, कहीं जी, के लिए 10वीं पास जी। भी है, और लेकिन न्यूनतम जिसकी उम्र है 18 वर्ष है, ऊपरी आयु सीमा की कोई सीमा नहीं है। तो मैं इस बात पे अभी कहती हूँ कि अभी हमने बहुत ही कल ही बिल्कुल हमने एक कोर्स किया, बहुत छोटा सा सेशन किया, जिसमें हमने अपने सीनियर सिटीजन उनको हमने इनवाइट किया कि आप आइए और आप तकनीकी शिक्षा को पढ़िए कि कैसे ये तकनीकी उनके जीवन को सरल बना रहा है। तो कोई अपर लिमिट नहीं है अगर आपको सीखना है कुछ तो, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट के लिए आपके स्किल को बढ़ाता है, सीखने की कोई उम्र भी और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बिल्कुल। तो इसमें जो शिक्षा जो एडमिशन का प्रक्रिया है जो वो बहुत ही सरल है। मैंने जैसे आपको बताया कि आप वेबसाइट पे जाइए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए, और आपको आप रजिस्टर हो जाएंगे, आप अपना कोर्स जो भी है वो उसको सेलेक्ट करिए, सूची आपको पूरी दिख जाएगी और उसमें सेलेक्ट करिए, और आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं आप उसे कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हमने फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति का भी प्रावधान दिया हुआ जरूरी है। बिल्कुल। तो इसके लिए हम लगभग हर तिमाह में एक छात्रवृत्ति का एग्ज़ाम कराते हैं, उसका नाम हमने रखा है क्विज़ाथॉन। तो क्विज़ाथॉन का एग्ज़ाम देकर के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, और ये क्विज़ाथॉन, ये जो छात्रवृत्ति का जो एग्ज़ाम है, इसमें केवल और केवल राजस्थान के ही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उनको लगभग 100% तक स्कॉलरशिप मिलती है। तो इतना बड़ी स्कॉलरशिप भी है, और ये कोर्स क्योंकि लगभग लाख रुपए तक के भी हैं, तो फाइनेंशियली ही बच्चों को बहुत सपोर्ट मिल जाता है जब ये इनमें एडमिशन ले सकते हैं, और अपनी आगे रोजगार भी बढ़ा सकते हैं और अपना खुद का काम भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात बताई कि इनमें एडमिशन की प्रक्रिया बहुत सरल है। किसी की वेबसाइट है भी के ऊपर जाओ और वह सामान कोर्स आपने आ जासी, जेका कोर्स के मैंने आपने एडमिशन लेनो है, बिन क्लिक कर दिया बेटे आपको अप्लाई कर दो, आपने भी कमाए नंबर आ जासी। और एक मैं सबसे बड़ी बात 100% छात्रवृत्ति, जी आपने 50,000 फीस है तो 50,000 फीस के अपन छात्रवृत्ति मिल जासी, 1 लाख फीस है तो 1 लाख छात्रवृत्ति मिल जासी। बी के लिए एक परीक्षा है जिसको नाम क्विज़ाथॉन, और बी के मैंने एक परीक्षा दो, भी परीक्षा के तहत अपन छात्रवृत्ति मिल जाए, और आपने कियन की भी आर्थिक स्थिति है आप उन्नत तकनीक की शिक्षा प्राप्त कर सका। और भाई बहना वो कार्यक्रम आप देख रहे हो तो निश्चित रूप से आपने एक प्रेरणा मिल सी, और आर्केट का माध्यम से एज का नया जमाना की तकनीक की शिक्षा अपन प्राप्त करनी है, और अपन और लोगों ने भी इसके लिए मोटिवेट करना है। आप जी देखा कि अपना राजस्थान बहुत बड़ो राज्य है, और एक मैंने कासा शहर भी है, खूब सारा का जिला भी है, तो ये राजस्थान का मैंने एक जिसकी उन्नत तकनीक की पढ़ाई हुए, ये पढ़ाई का केंद्र कटे कटे है। अभी इस वक्त तो अभी 2 जगह खुले हुए हैं, जयपुर में भी है और जोधपुर में भी है, और अभी जो बजट घोषणा हुई थी उसमें हम 5 जगह और खोल रहे हैं, जिनके लिए अभी जैसे विनीता जी ने कहा कि अभी क्विज़ाथॉन हमने कंडक्ट किया है, और जल्दी ही अगले माह में जून से 5 जगह और अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर, इन 5 जगह भी हम जून से स्टार्ट करेंगे हमारे आरकेड के सेंटर ही। ये तो हो गई कि जो फिजिकल प्रेजेंस है इन 7 जगह है। अब हम कुछ जो है हमारे जो पाठ्यक्रम हम इस तरह से कर रहे हैं कि कुछ क्लासेस तो उनको जगह पे जाना पड़ेगा और कुछ जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि जो युवक है उनको
जो नई तकनीक के बारे में वहीं रह करके कुछ दिन ही उनको आना पड़ेगा ताकि वो बेसिक समझे, उसके बाद वो ऑनलाइन भी बैठ करके इस पर सीख सकते हैं। तो ये तो दूसरा 2 तरीका हो गया, और बहुत जल्द ही हम ऑनलाइन भी करेंगे, जिससे जैसे अपन आज बात करते हैं कि यहाँ बैठे बैठे हमारे जो भी घर के लोग हैं, कई बार विदेश में भी है, उनसे भी अपन फ़ोन पे बात कर लेते हैं, वीसी पे जूम में कर लेते हैं, या कोई भी इस तरह से कुछ भी हम रूबरू होकर के बात कर पाते हैं। इसी तरह से हम अब कोशिश कर रहे हैं अगले 2 महीने के अंदर हम इस तरह से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हम ऐसे जो ये है जो शिक्षा है हम उनको दे सकें। तो वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से ये वाली शिक्षा जो है हम बच्चों को दे पाएंगे। तो इस हाँ, यानी कि नियमित शिक्षा तो है जी है एक तरीके से, थोड़ी बहुत आंशिक रूप से आप कह सकते हैं दूरस्थ शिक्षा भी है एक तरीके से। बिल्कुल बिन कुछ एक दिन आपका केंद्र पर आना पड़सी भी हमें बेसिक साधारण सी जानकारी मिल जाए, के बाद में एक बार कोई चीज को आधार भी नहीं मिल जाए, के बाद में ऑनलाइन वीडियो देखकर भी वो भी कोई शिक्षा प्राप्त कर सके, तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है। फिलहाल जयपुर और जोधपुर 2 ही जगह की व्यवस्था है, और आबाल टाइम का जगह राजस्थान का प्राय सारा संभाग है, हर संभाग मुख्यालय पर 5 जगह, बीकानेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, अजमेर है, भरतपुर है, उदयपुर है, कोटा, के मायने भी जगह सारा संभाग है, के मायने भी की व्यवस्था हो जैसी। एक जानकारी और चाहूंगा कि मैंने जी कई कामकाजी महिलाएं है या कोई लोग का कि दूर शू आवे, आप फिलहाल 2 ही जगह हैं जयपुर और जोधपुर, कोई अब जयपुर में कोई शिक्षा प्राप्त करवा रही है, अलवर सु आ रही है, या मान लो कोटा सु आ रही है, तो बी के लिए रहबा की व्यवस्था, ये टाइप का कोई छात्रावास यानी कि भी कोई व्यवस्था में है? इसके बारे में क्यों देखो, आर्केड जो है अभी बिल्कुल बहुत ही नई संस्थान है, करीब 8 महीने ही हुए हैं, तो हमारे विचार में ज़रूर ये है, और जैसे ही अब कुछ ही महीनों में अगर हम जब छात्र का आवक बढ़ जाएगा और हमारा विस्तार हो जाएगा बाकी 5 जगह और 7 जगह, तो फिर हम इस पे भी हमारा ध्यान है और इसकी भी हम व्यवस्था जरूर करेंगे। यानी कि नवाचार में शीघ्र ही मैं कुछ आवासीय शिक्षा की भी व्यवस्था उसी। एक आपसे विनीता जी प्रश्न पूछूं कि कुछ महिलाओं के लिए इनका स्पेशल कोर्स बताओ आर्केड का माध्यम से, कि महिलाएं यदि वह कोर्स करे तो वह आत्मनिर्भर बन सके, सशक्त बन सके। ये अभी ही हमने एक नवाचार किया है, तो ये बहुत ही सही प्रश्न है। 8 मार्च को जैसे आप जानते हैं कि हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो हमने 2 बैचेस रिमोट में, एक बानसूर में और राजसमंद में के पास एक गांव में 2 बैचेस स्टार्ट किए, और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि उन्होंने डिज़ाइनिंग और क्रिएटिविटी का अडोबी का कोर्स किया है, जो कि लगभग 3 महीने का कोर्स है। तो उन्होंने 2 बैचेस हमारे जो हैं वो वहाँ से अभी उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें 20 औरतों का एक बैच था और दूसरा भी 20 बच्चों का औरतों का बैच था, और उन दोनों में ही 70%, मतलब एक में 13 या 14 और दूसरे में भी 15 जो अभ्यर्थी थे उन्होंने उसको उत्तीर्ण किया। और ये जो औरतें हैं, ये जो महिलाएं हैं, वो केवल जॉब के लिए नहीं अपने लिए भी काम कर पा रही हैं। तो उनमें से 2 महिला हैं जो कि अभी लोकल में उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। वो फोटो स्टूडियो में बैठ के अपना फोटोशॉप पे भी काम कर सकती हैं, और उसमें बहुत सारी औरतें हैं जो अपनी, क्योंकि हम जानते हैं राजस्थान अपनी एक कला और संस्कृति के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, तो रंगीलो राजस्थान है, तो अपने लिए जो भी वो क्रिएटिविटी का काम करती हैं, चूड़ियाँ बनाना, जूतियाँ बनाना या चुनरी प्रिंट करवाना, इन सब की डिज़ाइनिंग और क्रिएटिविटी का काम औरतें अपने घर पर कंप्यूटर की सहायता से कर पा रही हैं। तो और उन औरतों ने और उन महिलाओं ने अपना काम शुरू कर भी दिया है। इसके लिए आर्केड ने बहुत बहुत साधुवाद। और अब आप जानकारी प्राप्त करना ज्योति जी सु, मूल तो बात है कि तकनीकी शिक्षा प्राप्त करवा के पीछे रोजगार, अब रोजगार के प्रकार से मिले कि स्वरोजगार भी आपको कर सके, और कुछ विभागों में या उद्योगों में भी रोजगार के प्रकार मिले शिक्षा प्राप्त करें बाद में। बिल्कुल, जैसे ये जो रोजगार की अपन बात कर रहे हैं, जो रोजगार का ऐसा एरिया है कि जहां हर 2 साल 3 साल में जो भी रिक्वायरमेंट है, पद है, नेचर ऑफ वर्क है, वो सब बदलता रह रहा है, क्योंकि इतने सारे एडवांसमेंट हो रहे हैं, तकनीकी जो बदलाव आ रहा है उससे चेंज होते जा रहे हैं। तो आज क्या है कि जो रिक्वायरमेंट आती है,
जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जो चाहे अपनी कंपनी की बात करें, चाहे हमारे विभाग की बात करें, चाहे कहीं भी किसी भी संस्थान की बात करें, वहाँ जो भी कार्य करना है उनको पुरानी तकनीक से काम करने वाले तो फिर भी मिल जाते हैं। उनको ज़रूरत है नई तकनीक पे काम करने वाले, ताकि जो भी वो दिखा सके, जो कर सके, वो नई तकनीक पे हो। और तो इसलिए इसके अवसर बहुत ज़्यादा है, पहली चीज़। दूसरी, आरकेड के अंदर जो हम ग्लोबल सर्टिफिकेशन देते हैं, ये ऐसे नॉर्मल कोई किसी कमर्शियल ट्रेनिंग सेंटर का ट्रेनिंग नहीं है, ये एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, जिससे यही नहीं, जयपुर नहीं, हिंदुस्तान नहीं, विदेशों में भी यहाँ इसलिए सर्टिफाइड होगा, इस सर्टिफिकेशन की मान्यता होगी और सब जगह इनको इस पर नौकरी के लिए अवसर मिलेंगे, प्राथमिकता मिलेगी। आदरणीय विनीता जी, और आप पधारिया और आप बहुत अच्छी जानकारियां दे, इसलिए आप ज्योति जी और विनीता जी को बहुत बहुत आभार। और भाई बहना, समय की भी मर्यादा में है, फिर मिल से एक नया विषय के साथ जब तक आप सकला सो इजाजत। राम राम सा।